क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपके आसपास कोई है जो आपको देख रहा है, पर जब आप मुड़ते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता? यह कहानी उस दरवाजे की है जो आपको शांति के बजाय डर और मौत की ओर ले जाता है। एक ऐसा दरवाजा जिसे पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं था, लेकिन एक इंसान ने यह फैसला किया। क्या आपको यकीन है कि आप भी इस दरवाजे को पार करने की हिम्मत रखते हैं? अगर नहीं, तो इस कहानी को पूरी सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बाद यह दरवाजा किसी और को भी बुला ले। कृष्णा को अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके परिवार में हमेशा पैसों की तंगी रही थी और दोस्तों से भी उसकी दूरियां बढ़ गई थीं। स्कूल के दिनों में वह हमेशा अकेला रहता, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। एक दिन कृष्णा अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले पर विचार कर रहा था, आत्महत्या। लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी में एक अजनबी ने कदम रखा। वह अजनबी न तो किसी राजमहल का प्रेतात्मा था, न ही किसी खतरनाक तंत्र का शिकार। वह सिर्फ एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति था, जिसे कृष्णा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। लेकिन उस अजनबी के बारे में जो एक बात उसने नहीं जानी, वह था मोक्ष का द्वार, एक भूतिया दरवाजा जो हर इंसान को शांति के बजाय मौत की तरफ खींच लेता है। एक दिन उस अजनबी ने कृष्णा को उस दरवाजे के बारे में बताया। उसने कहा, यह दरवाजा तुम्हारी समस्याओं का हल नहीं देगा, लेकिन यह तुम्हें ऐसा अनुभव कराएगा जो तुमने कभी नहीं महसूस किया होगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस दरवाजे को पार मत करना। कृष्णा ने इसका मजाक उड़ाया और उस दरवाजे के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। एक रात जब वह सारा दिन थका हुआ था और कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, उसने अचानक सुनी एक खौफनाक आवाज, जैसे कोई हल्के कदमों से कमरे में चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। उसके दिल में डर समाने लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस दरवाजे की ओर खींच लाई जहां ये रहस्यमय आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी और एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। कृष्णा ने सोचा कि यह बस उसका वहम था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो जो दृश्य उसके सामने आया, उसे देख उसकी रूह कांप गई। उस दरवाजे के पीछे एक गहरी अंधेरी गुफा थी जो पूरी तरह से खौफनाक दिख रही थी। कृष्णा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उस जिज्ञासा ने उसे वहां तक खींच लिया था। जैसे ही वह गुफा में कदम रखा, उसने देखा कि वहां कई इंसान बेहोश पड़े थे, जिनके चेहरे पर डर और गुस्से के मिश्रित भाव थे। वह उनके पास पहुंचा तो उन सभी की आंखों में एक ही सवाल था, तुम क्यों आए? उस पल ने कृष्णा को अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह जिंदगी से कहीं अधिक खौफनाक चीजों का सामना कर रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उन सभी लोगों के चेहरे भी किसी अजनबी की तरह अजनबी लग रहे थे। जैसे ही वह एक पल में रुककर सोचने लगा, उसकी नजरें उस अजनबी पर पड़ी जिसे उसने पहले देखा था। वह अजनबी भी वहां था, लेकिन अब उसका चेहरा डर से सख्त और पागल सा हो चुका था। कृष्णा ने आखिरकार उस अजनबी से पूछा, यह सब क्या है? आप हमें यहां क्यों लाए हैं? अजनबी ने उसे गहरे और डरावने लहजे में जवाब दिया, तुमने सही समय पर सही सवाल पूछा है कृष्णा। तुमने दरवाजे को खोला है और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। यह दरवाजा केवल एक मोक्ष का द्वार नहीं है, यह हर उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो किसी न किसी मानसिक संकट से जूझ रहा होता है। और जब तुम इस द्वार को खोलते हो तो तुम्हारी आत्मा को एक खौफनाक यात्रा पर भेजा जाता है। यहां हर कदम पर तुम उस भय से मिलते हो जो तुम्हारे अंदर अब तक छिपा था। और इसने जो खुलासा किया वह कृष्णा के लिए किसी बुरे सपने से भी बदतर था। वह अजनबी खुद भी कभी इस दरवाजे का शिकार हुआ था और अब उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। अब कृष्णा की बारी थी। वह भी उसी ट्रैप का हिस्सा बन चुका था। तुमने इसे खोल दिया है, अब तुम्हें इस यात्रा से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा कृष्णा, वह अजनबी कह रहा था। और तभी वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कृष्णा ने हर कोशिश की, लेकिन वह अब वहां से बाहर नहीं जा सका। अब कृष्णा को इस रहस्यमय द्वार का असली चेहरा दिख रहा था, लेकिन वह सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल दरवाजा फिर से खुलता है और सामने एक और गहरा रहस्य उभर कर आता है।
यह द्वार न केवल मोक्ष की ओर बल्कि एक और खौफनाक और भयावह दुनिया की ओर भी ले जा रहा था। क्या कृष्णा इस भूतिया यात्रा से बच पाएगा? और वह कौन है जिसे वह अजनबी समझ रहा था? दरवाजे के उस पार एक और भयावह सच्चाई छिपी है। कृष्णा की जिंदगी में अंधेरे का राज छुपा हुआ था जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह हमेशा दूसरों से दूर, अकेला रहता था। जब से उसने आत्महत्या के बारे में सोचा था, उसकी सोच और भी उलझी हुई हो गई थी। एक तरफ वह अपनी समस्याओं से भागने के लिए उस दरवाजे को खोलने की सोचता था, तो दूसरी तरफ उसके मन में उस अजनबी के शब्द गूंजते थे, यह दरवाजा तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। लेकिन कृष्णा ने फिर भी उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया था। उसे लगा कि शायद इस अंधेरे से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। और जैसे ही उसने उस दरवाजे को पार किया, उसे यह एहसास हुआ कि अब वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या कृष्णा को यह सब कुछ जानने का हक था? क्या वह सच में इस रास्ते पर चलने का हकदार था? जब कृष्णा ने दरवाजे को खोला तो वह खुद को एक रहस्यमय दुनिया में पाया। उस दुनिया में किसी भी इंसान का जीना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और हर तरफ केवल अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। अचानक उसके सामने एक विशाल काले रंग की दीवार उठी जिस पर भूतिया चित्र बने थे। वह दीवार अपने आप हिलने लगी और कृष्णा ने महसूस किया कि वह दीवार उसकी ओर बढ़ रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे उसके दिल का धड़कना अब उसकी मौत के साथ तालमेल बिठा रहा हो। तभी अचानक दीवार से एक हाथ बाहर निकला और कृष्णा के गले को कसकर जकड़ लिया। उस हाथ की छुआन ने उसे असहनीय दर्द दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उस हाथ के मालिक का चेहरा भी किसी अजनबी से मिलता था, जैसे वह अजनबी अब उस दरवाजे का हिस्सा बन चुका हो। कृष्णा की हालत अब खौफनाक हो चुकी थी। वह उस हाथ से छुटकारा पाने के लिए जूझ रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उस अंधेरे दुनिया में हर मिनट उसके लिए मौत की तरह महसूस हो रहा था। तभी वह अचानक सुनाई दी आवाजें। वह आवाजें बहुत करीब आ रही थीं, जैसे किसी ने उसे घेर लिया हो। उसने अपनी आंखें खोली और उसके सामने एक पुरानी बड़ी सी लकड़ी की चौकी दिखी जिस पर किसी का मुरझाया हुआ चेहरा था। वह चेहरा बहुत डरावना था और पूरी तरह से काले बालों से ढका हुआ था। वह चेहरा हर पल और भी पास आता जा रहा था और कृष्णा के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वह चेहरे के पास पहुंचा और उसे लगा कि वह वही अजनबी है जिसे उसने पहले देखा था। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, खून से सना हुआ और बुरी तरह से मांसपिंजर हो चुका। उसने कृष्णा को देखा और कहा, तुम क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि तुम किसका सामना कर रहे हो। तुम मेरे जैसा बनोगे। उस चेहरे में घबराहट, गुस्सा और घृणा थी, जैसे वह एक असमर्थ इंसान से जुड़ा हो जो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। कृष्णा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्यों यहां है। क्या यह सब उसके साथ सच में हो रहा था? उसकी आंखों में डर और अकेलापन था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई हो। तभी कृष्णा ने महसूस किया कि वह खुद को एक अनोखी दुनिया में फंसा हुआ पा रहा था जिसका कोई रास्ता नहीं था। वह उसी मोक्ष के द्वार के दरवाजे के पार आ चुका था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि इस दरवाजे से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। उसे अचानक वह अजनबी फिर से याद आया, वही अजनबी जिसने उसे यह चेतावनी दी थी कि यह दरवाजा केवल मौत की ओर ले जाएगा। वह अजनबी अब खुद भी उस दरवाजे का शिकार हो चुका था और कृष्णा को यह खुलासा हुआ कि वह दरवाजा सिर्फ इंसानियत के अंत का रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक आत्मा के पुनर्जन्म का जाल था। हर एक व्यक्ति जो इस दरवाजे से गुजरता है, उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया जाता है और वह एक नए रूप में उसी दुनिया में फंसा रहता है। कृष्णा अब उस अजनबी के शब्दों को समझ चुका था। वह एक बार फिर उसी दरवाजे से वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दरवाजा खुद को बंद कर लेता है। कृष्णा को एहसास होता है कि वह एक बार फिर उसी गहरे भूतिया ट्रैप का हिस्सा बन चुका है, जहां से कोई भी इंसान बचकर नहीं निकल सकता।
अब कृष्णा को यह महसूस हुआ कि यह दरवाजा केवल एक जाल नहीं बल्कि एक श्राप था जिसे खोला ही नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो हो चुका था वह अब बदलने वाला नहीं था। वह उस अजनबी के साथ एक नया रहस्य जानता था और अब उसे इस डरावनी दुनिया से बाहर निकलने के लिए एक और कदम उठाना होगा। लेकिन क्या कृष्णा वह कदम उठा पाएगा? क्या वह इस बार इस दरवाजे से निकलने में सफल होगा या फिर वह उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा बनकर रह जाएगा? कृष्णा के दिल में अब शांति का नामो निशान नहीं था। वह अब उस अजनबी के शब्दों के बीच फंसा हुआ था। तुम इस दुनिया में रहकर मोक्ष को नहीं पा सकते। हर कदम पर उसे डर और घबराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह खुद से भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अब वह किसी जाल में फंसा हुआ था जिसे वह खुद अपनी जिज्ञासा के कारण खोल चुका था। जब वह पहली बार उस दरवाजे को खोलने के बाद बाहर आया था तो उसे लगा था कि उसने एक नया मौका पाया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह सच में कहां है। वह दुनिया कैसी है जहां कोई भी इंसान अपनी जान को लेकर असुरक्षित महसूस करता है? क्या वह कभी वापस सामान्य जीवन में लौट पाएगा? कृष्णा अब उस भूतिया दुनिया में खो चुका था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे वहां कुछ ऐसा था जिसे वह देख नहीं पा रहा था। अचानक उसे एक विशालकाय दरवाजा दिखाई दिया जो एक सुनसान गलियारे में खुला हुआ था। यह दरवाजा इतना बड़ा था कि उसमें कई लोगों का समा सकता था, लेकिन कृष्णा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वह उस दरवाजे के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा वातावरण बदल गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जिससे उसके कपड़े उड़ने लगे और वह खुद अस्थिर होकर गिर पड़ा। तभी एक भयावह चीख सुनाई दी और कृष्णा ने देखा कि उसके चारों ओर अजीब अजीब आकृतियां घेरने लगी। वे आकृतियां बहुत ही विकृत और डरावनी थीं, जैसे हर एक आत्मा ने उसे घेर लिया हो। एक आवाज आई, तुम इस दरवाजे को खोले थे, अब तुम भाग नहीं सकते। कृष्णा का दिल दहशत से रुक सा गया और वह चिल्लाया, मैं वापस जाना चाहता हूं, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन उस आवाज ने उसे और घेर लिया। वह अचानक महसूस करने लगा कि वह एक अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था जो उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार थी। कृष्णा पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह उन आत्माओं से बिछड़ने की उम्मीदें छोड़ चुका था जो उसे हर तरफ से घेरे हुए थी। वह केवल एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मैंने गलत किया? क्या वह दरवाजा सच में मोक्ष की ओर जाता था या यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी? उसने अपनी जिंदगी में हमेशा संघर्ष किया था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि हर बार उसने खुद को बचाने की कोशिश की। वह और भी गहरे अंधकार में फंसता गया। वह उन आत्माओं के बीच में खड़ा था जो अपनी बेबसी और दर्द से उबरने के लिए कभी नहीं आ पाई। उनके चेहरों पर वही डर था जो अब उसकी आंखों में था। अचानक एक आत्मा उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुमने हमें क्यों छोड़ा था? तुम तो वही हो जो हमें यह रास्ता दिखा रहा है। कृष्णा की आंखों में डर और शोक था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह सिर्फ उसकी जिंदगी का सवाल नहीं था, बल्कि वह उन सबका हिस्सा बन चुका था जो इस दरवाजे से होकर गुजरते हैं। उस आत्मा की आंखों में आंसू थे, जैसे वह कृष्णा से उसकी गलती के लिए माफी मांग रही हो। और कृष्णा ने महसूस किया कि वह जितना भागेगा उतना ही वह उन आत्माओं में समा जाएगा। तभी कृष्णा ने देखा कि वह अकेला नहीं था। दरवाजे के उस पार और भी लोग थे जो उसके जैसे ही फंसे हुए थे। उन्होंने उसे देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम जानते हो कि इस दरवाजे से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कृष्णा ने उन लोगों की आंखों में देखा और उन्हें महसूस हुआ कि वे भी उसी स्थिति से गुजर रहे थे जैसे वह खुद था। और फिर एक और बड़ा रहस्य सामने आया। वह जो अजनबी था, न जिसने कृष्णा को इस दरवाजे के बारे में बताया था, वह भी अब यहां फंसा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अजनबी अब एक विकृत प्रेतात्मा बन चुका था जो कृष्णा को डराने के लिए उसका पीछा कर रहा था। उसने कृष्णा से कहा, तुमने मुझे तब मारा जब मैं तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखो, तुम भी मेरे जैसे बन गए हो। वह अजनबी अब एक बुरी आत्मा का हिस्सा बन चुका था और उसने कृष्णा से कहा, तुम जिस दरवाजे को पार करना चाहते थे वह तुम्हारे लिए नहीं था,
ये तुम्हारी सजा है। कृष्णा ने उसे देखा और महसूस किया कि यह दरवाजा सच में किसी अजनबी की आत्मा के कारण नहीं, बल्कि एक खतरनाक और क्रूर सच्चाई का परिणाम था। अब कृष्णा पूरी तरह से घेर चुका था और वह जान चुका था कि वह इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब उसने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, अचानक कुछ और रहस्य सामने आए। उस दरवाजे के भीतर और भी गहरे राज थे जो अब तक कृष्णा से छिपे हुए थे। क्या वह इन नए रहस्यों का सामना कर पाएगा और वह दरवाजा किस ओर ले जाएगा? कृष्णा के मन में अब केवल एक ही सवाल था, क्या वह इस दुनिया से वापस जा सकता है, या फिर वह उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन चुका है जहां कोई भी इंसान वापस नहीं लौट सकता? उसके दिल में एक डर था, एक ऐसा डर जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी महसूस करता रहा। लेकिन अब वह डर उसे इस दरवाजे के पार और भी डरावना लगने लगा था। कृष्णा अपनी हर छोटी बड़ी गलती के बारे में सोचने लगा और उसे यह एहसास हुआ कि वह अपने हर कदम पर मौत के करीब पहुंच चुका था। उसके लिए हर दिन एक संघर्ष बन चुका था। अब उसकी आखिरी उम्मीद केवल वही दरवाजा था जिसे उसने खोला था। लेकिन क्या वह सच में यह दरवाजा खोलने से पहले अपनी आत्मा को बचा पाएगा? कृष्णा ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वह डरते हुए भी मजबूर था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि उसे यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अचानक उसके सामने एक और भयावह दृश्य उभरा। दरवाजा खोलते ही एक भयंकर धुआं और घना अंधेरा फैलने लगा। उसने महसूस किया कि उसका दम घुटने लगा था। वह भागने की कोशिश करता, लेकिन हर कदम पर वह और भी गहरे अंधेरे में घिरता चला गया। तभी उसके सामने एक आकृति उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और कृष्णा ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जिसने उसे दरवाजे के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन अब वह अजनबी भूतिया रूप में बदल चुका था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उस अजनबी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें अब नहीं बचाया जा सकता। तुम जिस दुनिया में हो वहां तुम्हारा कोई नहीं है। कृष्णा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह अब यह समझने लगा था कि वह सचमुच कहीं बहुत गहरे फंसा हुआ था। कृष्णा के मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वह कभी अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जा पाएगा? वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह इस अजनबी और उस दरवाजे के चक्कर में अपनी पहचान खो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जिस दरवाजे को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके के रूप में देखता था, वह दरअसल उसकी मौत का कारण बनेगा। वह अब अपने परिवार की यादों में खो गया था, उन दिनों में जब सब कुछ सामान्य था। वह सोचने लगा कि अगर उसे एक मौका मिलता तो वह कभी इस दरवाजे को नहीं खोलता। वह अपने परिवार के पास लौटना चाहता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि वह इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था और अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे वापस भेज दो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे बस अपना परिवार चाहिए। लेकिन उसकी आवाज उस अजनबी के डरावने चेहरे में समा गई और कृष्णा को लगा कि अब वह कभी नहीं लौट पाएगा। तभी अचानक कृष्णा ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उस अजनबी के साथ कई और खौफनाक आकृतियां उभरी जो उसे घेरने लगी। इन आकृतियों की आंखों में वही डर था जो कृष्णा के अंदर था। अचानक उस अजनबी ने एक अजीब सी हंसी हंसी और कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो कृष्णा, यह दरवाजा तुम्हें हमेशा के लिए फंसा देगा। तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दरवाजा तुम्हारी मौत का रास्ता नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का शिकार करने वाला रास्ता था। कृष्णा घबराते हुए बोला, मगर मैंने तो बस सोचा था कि मैं मोक्ष पा सकूंगा। उस अजनबी की हंसी और तेज हो गई। फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई और वह बोला, तुम मोक्ष को नहीं पा सकते, क्योंकि यह दरवाजा किसी इंसान के लिए नहीं था। यह दरवाजा केवल उन आत्माओं के लिए था जिन्होंने अपनी जिंदगी में पाप किए थे और अब वे इस दरवाजे से मुक्ति नहीं पा सकते। तुम भी उन्हीं आत्माओं में से हो कृष्णा। तुम्हारा अंत अब यहीं होगा। कृष्णा को अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह किस जाल में फंस चुका था। वह दरवाजा जो उसने खोला था केवल एक और तरीका था खुद को सजा देने का। लेकिन एक और शॉकिंग घटना घटी। अचानक उस अजनबी की आकृति धुंधली होने लगी और कृष्णा को महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं था।
कोई और था जो उसे देखने के लिए खड़ा था। एक और आत्मा थी, लेकिन वह आत्मा पहले से ही किसी तरह उसके साथ जुड़ी हुई थी। यह आत्मा कृष्णा को अपना नाम बताती है और कहती है, तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। कृष्णा समझ नहीं पाया कि यह आत्मा कौन थी और उसका क्या मतलब था, लेकिन उस आत्मा ने यह रहस्य भी खोला कि वह दरवाजा सिर्फ उनके लिए नहीं था जिन्होंने पाप किया, बल्कि वह दरवाजा उनके लिए था जिन्होंने कभी भी अपनी आत्मा से सही नहीं किया। अब कृष्णा को एक नया रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या वह इस नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार था? कृष्णा अब उस दरवाजे के सामने खड़ा था जहां से वह कभी लौटने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुद को एक गहरी हताशा में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह दरवाजे के भीतर जाल में फंसा था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी। वो उन आत्माओं के बीच खड़ा था जिन्होंने कभी अपने जीवन में गलतियां की थी, लेकिन कृष्णा को अब यह महसूस हुआ कि वह अब एक सजा नहीं बल्कि एक मौका पाने वाला था। वह भगवान से और उस दरवाजे के उस रहस्यमय संसार से एक आखिरी उम्मीद की उम्मीद करता था। क्या यह दरवाजा मुझे सच में मुक्ति देगा? कृष्णा ने खुद से यह सवाल किया, लेकिन उसके दिल में यह भी था कि वह कभी भी वही इंसान नहीं बन पाया था जैसा वह बनना चाहता था। कृष्णा की आंखों में जो डर था वह अब और भी गहरा हो गया। उस अजनबी के शब्दों को याद करते हुए जो उसने कहा था, तुम सिर्फ इस दरवाजे के अंदर फंसे हुए नहीं हो, तुम अपनी आत्मा की सच्चाई से भी भाग रहे हो। ये शब्द कृष्णा के दिल में अब कचोटने लगे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को और करीब से देखा, उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भरने लगी थी। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी जो चारों ओर से आ रही थी। वह घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, चारों ओर से एक भूतिया रूप उभरा। वह आकृति उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुमने अपनी गलतियों का पाप पूरी तरह से भोग लिया है? कृष्णा की सांसें रुकने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सच था या फिर यह सब सिर्फ एक और डरावना खेल था। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह आत्मा कुछ और नहीं बल्कि उसकी ही एक विकृत छाया थी जो उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। कृष्णा की आंखों में दर्द और पछतावा था। वह उन सब चीजों को याद करने लगा जिनसे वह हमेशा बचता आया था। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी जिंदगी में कभी उन लोगों से सच्चे मायने में माफी मांग पाया था जिन्हें उसने दर्द दिया था? क्या वह उन रिश्तों को फिर से जोड़ सकता था जो उसने खुद तोड़े थे? उसे याद आया कि जब वह बच्चा था तो उसकी मां ने उसे हमेशा सिखाया था कि अपने पापों की सच्चाई स्वीकार करो और तुम मुक्त हो सकते हो। लेकिन क्या उसने कभी सच्चाई को अपनाया था? क्या वह सच्चे दिल से खुद से और दूसरों से माफी मांग सकता था? उसकी आंखों में आंसू थे और वह उन आत्माओं को देखता हुआ महसूस कर रहा था कि यह केवल उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संघर्ष था जो अपने पापों को लेकर आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे। कृष्णा ने जोर से कहा, मैं माफी चाहता हूं। मैंने जो गलतियां की हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मुझे यह सब ठीक करना है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो उसे खुद भी विश्वास दिला रही थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन इस टूटने के बाद उसे यह एहसास हुआ कि केवल टूट कर ही कोई खुद को सही रास्ते पर ला सकता है। अब वह उस दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह बिना किसी डर के खड़ा था। उसकी आत्मा का बोझ हल्का हो चुका था और उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। कुछ ही देर में वह भूतिया आकृति जो उसे डराने के लिए उसके पास आई थी अचानक गायब हो गई। कृष्णा ने यह देखा और उसकी आंखों में विश्वास की एक नई रोशनी चमकी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक हल्की सी रोशनी उसमें से बाहर आ रही थी। कृष्णा ने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो जहां सब कुछ नया और खूबसूरत था। वह जानता था कि यह केवल एक दरवाजा नहीं था बल्कि यह उसका आत्मा का रास्ता था जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था और मुक्ति प्राप्त कर सकता था। जैसे ही कृष्णा दरवाजे के भीतर प्रवेश करता, उसके चारों ओर एक सुकून की लहर सी दौड़ने लगी। वह अंदर गया
और वह अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक ताजगी थी, जैसे वह अपने अंदर के अंधेरे को जीत चुका हो। कृष्णा अब उस दुनिया में था जो उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसे यह समझ में आ गया था कि मुक्ति सिर्फ किसी दरवाजे के पार नहीं मिलती, बल्कि यह इंसान के अंदर से आती है। जब एक इंसान अपने पापों और गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करता है तो वही सच्ची मुक्ति होती है। कृष्णा अब अपनी आत्मा को पूरी तरह से साफ कर चुका था। वह अब उस दुनिया में था जहां उसे शांति मिल रही थी। उसकी आंखों में वह आत्मविश्वास था जो कभी उसे खुद में नहीं मिला था। उसने खुद से और दूसरों से माफी मांग ली थी और अब वह सच्चाई से जुड़ा था। मोरल: कभी भी अपने पापों और गलतियों से भागो मत। अगर तुम अपने किए हुए पापों को स्वीकार कर सच्ची माफी मांगते हो तो वही तुम्हारी असली मुक्ति होगी। जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें केवल खुद से सच्चाई का सामना करना होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में डर और उलझन पैदा की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी अगली खौफनाक और रहस्यमय कहानी का हिस्सा बन सके। क्या होगा अगली बार? हम आपको और भी खौफनाक रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो आपकी आत्मा तक को कंपा देंगे। तो बने रहें हमारे साथ और याद रखें, सच्चाई और डर का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डर को चुनौती दें, क्योंकि डर से बड़ा कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद।